मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत बड़ी क्लास आपके समक्ष लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर हम करेंगे RCRT का भंडारा, यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी के सभी मैंने समाहित कर लिए हैं। इस RCRT भंडारा फ्रेंड्स, इसकी पार्ट 2 भी फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के सामने देखेंगे महामैराथन क्लास के रूप में सभी स्टूडेंट बार बार बोल रहे थे कि आप एक साथ इन सभी क्वेश्चन को डाल के एक बड़ी क्लास बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस एक वीडियो को भी देख के आप फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स को उत्तीर्ण कर सकते हैं। मैं 100% दावा करता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। उससे पहले आपको याद रखना है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी अवश्य कीजिए अगर फ्रेंड्स आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है और लेवल के क्वेश्चन को भी अंदर लिया गया है। तो आपको तो याद रखना है फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य ये है इजी और टफ बताना नहीं। हमारा उद्देश्य तो यह है कि आपको परीक्षा में कैसे अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण करवाया जाए, इसीलिए मैं आपके समक्ष ये क्लास लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है और फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके ज्यादा होने के बावजूद भी हमने इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है। तो सभी स्टूडेंट एक बार अवश्य देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण, यानी इनमें से तो क्वेश्चन आपके सामने आना ही आना है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑपरेटिंग सिद्धांत पूछा है तो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है, यानी ये ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। आज फ्रेंड्स ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स मात्र आपके सामने एक दिन का भी समय नहीं है, यानी कह सकते हैं कि एक दिन फ्रेंड्स आप जो भी फ्रेंड्स करना है वो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स कीजिए क्योंकि आपके समक्ष फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार इन क्लास को अवश्य देखिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण बताइए। आप सभी को याद रखना है आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आकार, भंडारण क्षमता, परफॉर्मेंस के आकार पे तो हम बोलेंगे सुपर मेन फ्रेम मिनी माइक्रो हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सबसे स्लो या सबसे सस्ता कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ये भी सभी स्टूडेंट याद रख के जाना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स नहीं है पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा गया है। मिनी कंप्यूटर का उदाहरण देखिए फ्रेंड्स नहीं है तो देखिए K202 होता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 भी होता है और SDS 92 भी होता है, हिताची Z800। ये तो मेरे फ्रेंड्स मेन फ्रेम का उदाहरण है। ये तो किसका उदाहरण है मेरे फ्रेंड्स? ये मेन मिनी का नहीं है तो किसका उदाहरण है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। मेरा उद्देश्य आज मैंने टॉपिक नंबर 1 से लगा के टॉपिक 16 संपूर्ण RCRT सिलेबस का निचोड़ कह सकते हैं, RCRT का भंडारा टॉपिक का नाम दिया। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे वो सब दिखेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है तो आपको याद रखना विविधता होता है, शुद्धता होता है, परिश्रमशीलता भी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ये फ्रेंड्स रिवीजन के रूप में एक महामैराथन क्लास हमने आपके समक्ष रखी है। तो सभी स्टूडेंट इन क्लास को फ्रेंड्स पूरा देख के फ्रेंड्स अपने स्कोर को बताएगा अभी अवश्य कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से करेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। और फ्रेंड्स आप अच्छे मार्क्स भी उत्तीर्ण करने के लिए फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए रामबाण काम करेगी। निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है पूछा है तो वेब ब्राउजर देखिए मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी किसके उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एज कह सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स कह सकते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी
वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर के उदाहरण माने जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मेरे फ्रेंड्स याद रखना है, भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर की बात हुई है तो आपको याद रखना है, सभी को याद होना चाहिए। आई होप सभी को आता होगा पहले से क्वेश्चन, ये कई बार मैंने डाला है। परम 8000 हो जाएगा, क्या होगा? परम 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी जल्दी फ्रेंड्स करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाना है, इसलिए इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए अवश्य याद रखना। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है पूछा, देखो विंडोज विस्टा तो होता है, विंडोज 10 भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन सफारी तो क्या होता है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये बात किसकी कर रहा है? जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, आज इस महामैराथन के अंदर या जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस क्लास को पूरा पूरा अवश्य देखना और सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करने की अवश्य कोशिश करना। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? नहीं है पूछा, ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए। मोस्ट है तो देखिए मेन फ्रेम तो होता है, मिनी भी होता है, नोटबुक होता है ना, ये किसका होता है? ये माइक्रो का होता है। ये किसका हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर यानी माइक्रो भी होता है, लेकिन मैक्स फ्रेम तो कोई नाम ही नहीं होता है मेरे फ्रेंड्स। ऑप्शन बी पे लिखा हो मैक्स फ्रेम, ये कोई होता है क्या? नहीं। आप बोलेंगे नोटबुक तो फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण होता है, तो यहाँ पे इसके उदाहरण को दिया गया है, बाकी उदाहरण तो होता ही है, तो मैक्स फ्रेम यहाँ पे किसी भी प्रकार का उदाहरण नहीं होगा कंप्यूटर वर्गीकरण के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, स्कैनर, प्लॉटर, सॉफ्टवेयर या टैब? आप सभी को याद रखना, आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। स्कैनर तो इनपुट होता है, टैब भी इनपुट। आप सभी को याद रखना, प्लॉटर सीधा दिया हुआ मेरे फ्रेंड्स, प्लॉटर कौन सा? आउटपुट डिवाइस का ही तो उदाहरण है। मॉनिटर होता है, प्लॉटर होता है, प्रिंटर होता है, ये सभी किसके उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आप सभी को याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है, तो सभी स्टूडेंट अवश्य याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा। देखिए पेज मेकर एप्लीकेशन है, नोट पैड एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एप्लीकेशन है, लेकिन विंडोज 7 क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, पूरी तरह से अब की बार आने की संभावना कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इजी है मेरे फ्रेंड्स, इजी और टफ अभी नहीं देखना है, अभी तो वो देखना है जो आपके एग्जाम में कल क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स मैं आपके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, मैं आपके कमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आप अवश्य कमेंट करके बताना कि आप इस मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? मापन कार्य को पूरा करने के लिए, मापन कार्य को पूरा करने के लिए एनालॉग का किया जाएगा, जबकि गणना करने की बात हो जाए ना, मापन के अलावा गणना करने की बात हो तो गणना के लिए डिजिटल हो जाएगा। दोनों का मिश्रित रूप तो हाइब्रिड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें और फ्रेंड्स इस सेशन को फ्रेंड्स आप ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना भी फ्रेंड्स अच्छा एक रेस्पॉन्स मिलेगा, मैं आपके पीछे वाले जितने भी फ्रेंड्स और मॉडल पेपर है उनके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास की एक और भी मैं क्लास आपके सामने बना दूंगा। निम्न में से एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस देखो माउस होता है, टच पैड होता है, जॉयस्टिक होता है, कीबोर्ड नहीं होता। तो ये सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना। ये सभी स्टूडेंट वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए हूबहू देखेंगे, दिखने को मिल सकते हैं आपको। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजी को किस नाम से जाना जाता है? कई बार हमने डाला क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट अकेली कार्य नहीं करती है, बिकॉज क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन की। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान से एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए उपयोग किया जाता है पेन या पेंसिल के द्वारा निशान को स्कैन करके पढ़ने का कार्य तो OMR करेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, BCR बार कोड रीडर, MIDI
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस, ये सभी किसके उदाहरण है? तो आपको याद रखना इनपुट के तो उदाहरण है, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MICR का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है म्यूजिकल, आपको याद रखना है MICR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, म्यूजिकल नहीं होगा। ऑप्शन ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, अब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, इसलिए हम थोड़ी स्पीड को ज्यादा रखेंगे। आप अपने स्कोर को फ्रेंड्स तय कीजिए, इन क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। OCR का पूरा नाम फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, अभी मैंने बताया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, CRT का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स CRT का पूरा नाम बताने की बात हो रही है तो सभी स्टूडेंट को पहले से याद होगा। ये होप ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो यहाँ पे CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20, LCD का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स मैं इस क्लास का आप देख सकते हैं थोड़ी स्पीड फ्रेंड्स में थोड़ी ज़्यादा ले रखा हूँ, लेके फ्रेंड्स आपके सामने ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स स्पीड इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा की है कि ज़्यादा फ्रेंड्स मैं स्पीड से फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी कहीं कहीं करवा दिया, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके फ्रेंड्स सीधे आपको ये क्वेश्चन ही बता देता जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? सॉफ्ट कॉपी जो अपने अंदर होती है उसको हार्ड कॉपी में बदलने की बात कौन करेगा? प्रिंटर। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मॉडेम का पूरा नाम। बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रैम का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स रैम का पूरा नाम तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि एक ही वीडियो से मैं आपको काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो ये फ्रेंड्स इतना फ्रेंड्स विश्वास बनाए रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पे लिखा हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो CPU तथा रैम की गति को बढ़ाती है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। CPU तथा रैम की गति बढ़ाने की बात तो इस मेमोरी के अंदर होगी, तो कैश मेमोरी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कैश मेमोरी की बात कर रहा है, बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर हेड से चाय की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है? पेज लेजर प्रिंट, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या लाइन प्रिंटर? तो देखिए प्रिंटर के अंदर बात हो रही है स्याही की बात हो रही है, तो स्याही को आप बोलेंगे इंक, और स्याही की जब बात होती है तो इसका मतलब इंक यानी इंकजेट प्रिंटर की बात कर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मेरे फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिए, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। कंजूसी ना करें लाइक करने में, कोई फ्रेंड्स आपको पैसे वगैरह यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। WORM का पूरा नाम बताइए फ्रेंड्स। WORM ये काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। क्या याद रखना है? राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार है फ्रेंड्स, डेजीविल किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो आप सभी को याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, डेजीविल नाम आ जाए तो इंपैक्ट प्रिंटर कर लेना। क्या करेंगे? इंपैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? मेरे फ्रेंड्स जब सूखे पाउडर की या टोनर की बात होती है, जब प्रिंटर के अंदर सूखे पाउडर या टोनर की बात होती है, तो वो बात किसके बारे में कर रहा है? लेजर प्रिंटर के बारे में। इंक की बात तो इंक जेट के अंदर करेगा, जबकि लेजर की टोनर की या फिर कह सकते हैं टोनर की या फिर सूखे पाउडर की बात होगी तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? मेरे फ्रेंड्स, प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, मतलब बात किसकी हो रही है? प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने की बात हो रही है। ये बात कर रहा है डायनामिक रैम की, जबकि सीपीयू के लिए या सीपीयू के लिए काम कौन सी मेमोरी करती है? स्टैटिक। यहाँ पे रिफ्रेश करने की बात हो रही है प्रति सेकंड, तो आपको याद रखना डायनामिक रैम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डीपीआई का पूरा नाम बताइए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए मैं 100% बोलता हूँ कि एग्जाम में बैठने से पहले भले आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़ के जाना। इस एपिसोड महामैराथन फर्स्ट क्लास के अंदर आपको सभी स्टूडेंट को यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लगा के 9 टॉपिक तक हमने शामिल करने की कोशिश की है। 1 से लगा के 7-8 टॉपिक तक हमने शामिल किए हैं। बाकी एपिसोड 2 के अंदर फ्रेंड्स हमने और भी फ्रेंड्स से देखा है कि हमने और भी पीछे वाले जितने भी यूनिट है उनको सभी को मैंने पूरा करने की कोशिश की है। तो 2 ही वीडियो में आपको पूरा सुपड़ा साफ करवा रहे, यानी सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे बाहर आने वाले हैं नहीं। डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो सभी को याद रखना, रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस, प्रोग्राम क्रियान्वित। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पे इसके कार्य हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जीयूआई का पूरा नाम बताइए। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करना क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। बूटिंग कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? बूटिंग बोलेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर जब लॉगिन होता है, जैसे अपने सामने स्टार्ट हो जाता है तो खुलने के बाद में जो डिस्प्ले पहले दिखाई देती है उसको क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप कहा जाता है। ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती है जिसे कहा जाता है? यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती है जिसे कहा जाता है? टास्क बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे देखिए, इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती है इसको तो क्या बोलेंगे? टास्क बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टास्क बार सबसे नीचे वाली बार होती है जहां पे स्टार्ट बटन और सिस्टम ट्रे वगैरह मौजूद होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, बैकग्राउंड पे रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए आइकन्स को मेरे फ्रेंड्स सिस्टम ट्रे कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सिस्टम ट्रे। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए और इनके आंसर मुझे अंत में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक छोटी पिक्चर जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने काफी सारे तो आपको करवा दिए, बट मेरा उद्देश्य यह है कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण आरईसीटी सिलेबस रिवाइज करवाना और अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन बनने लायक है, क्वेश्चन टफ हो या इजी हो वो मायने नहीं रखता। क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो मायने रखता है। तो इसका राइट आंसर आइकन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर लाया गया? देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके इसके स्थान पे कौन सा विंडोज 10 में एक वेब ब्राउजर लाया गया? तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करें। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं? ये सभी क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स मैंने बहुत इंपोर्टेंट जो होते हैं आरईसीटी एग्जाम में बार बार बनते हैं उन्हीं को लिया। तो आप स्टूडेंट इन क्वेश्चन को याद अवश्य रखना। विंडो स्टोर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है? सभी को आना चाहिए, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने की बात हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्निपिंग टूल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन देखिए, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
विंडोज 10 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आपको याद रखना है मैथ इनपुट पैनल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है? आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल को टेम्परेरी स्टोर स्टोर करने का कार्य कौन करेगा? तो रिसाइकल बिन करता है। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप शिफ्ट के साथ में डी दबाओगे या शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो फाइल फ्रेंड्स हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। तो शिफ्ट के साथ में डिलीट से कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंटली हटाया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं है? नॉर्टन होता है, क्विक हील होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, देखिए कैस्परस्की होता है। ये सॉरी यहाँ पे आपको याद रखना है, नॉर्टन होता है, क्विक हील होता है, यहाँ पे कैस्परस्की होता है, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर। थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया है। देखिए नॉर्टन होता है, क्विक हील होता है, कैस्परस्की होता है, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर नहीं होता। ये तो वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा विंडोज है जिसमें प्रारंभ बटन नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, विंडोज विस्टा में तो होता है, विंडोज 10 में भी होता है, तो विंडोज 8 जो है, इस 8 के ऊपर जो स्टार्ट बटन होता है वो टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 45, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये फ्रेंड्स सभी आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको याद रखना इजी है, बट ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले कम से कम इन क्वेश्चन को तो आप देखना मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपको एवरी टाइम देखने को मिलेंगे, भले दूसरे बने या न बने। विंडोज 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, विंडोज 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन लॉन्च करने में होता है, डिवाइस सेटिंग में होता है, सिस्टम को बंद करने में भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है पूछा है? तो देखो विंडोज 8.1 होता है, मैक ओएस होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन यूनिक्स तो किसका होता है? ये तो CLI का होता है, या CLI के अलावा आप कह सकते हैं CUI का होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। CLI कह सकते हैं, CUI यानी ग्राफिक कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण कहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 47 नंबर है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? कौन नहीं करेगा मल्टीटास्किंग को? वास्तव में लागू कौन नहीं करेगा? ये तो करेगा विंडोज NT करेगा, MS DOS नहीं करेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS DOS मल्टीटास्किंग को एक बार में लागू नहीं करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब यह होता है कि एक समय में एक से ज्यादा कार्य करना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। खाली जगह, एक देख सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फाइलों का संग्रह फ्रेंड्स जो भी होता है वो क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने क्वेश्चन ये मॉडल पेपर के अंदर डाला है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना, ISP का पूरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन है, फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार ये पूछी गई है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं? तो देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना ये कार्य तो मॉडेम का होता है, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। डायल अप सबसे इंटरनेट कनेक्शन में सबसे धीमा प्रकार कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे ये डायल अप होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, DSL का पूरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में नहीं आप पार करेंगे। DSL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है, केवल उस कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। तो देखिए इंटरनेट होता है क्या? नहीं, इंट्रानेट होता है। क्या हो जाएगा? इंट्रानेट। ये केवल उस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ही ये
काम में लिया जा सकता है। तो इंटरनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक सेवा जो एक डोमेन नेम और विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और बताने की कोशिश करें मेरे फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 53 है। एक सेवा है जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है। डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य तो कौन करेगा? डोमेन नेम को, बात हुई है फ्रेंड्स यूआरएल पते को नहीं, डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करेगा? डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स, कौन करेगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है यूआरएल करेगा। कौन करेगा? देखिए आईपी पता होता है, एक आईपी एड्रेस, इस एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए, आईपी पता होता है। एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखिए फ्रेंड्स। हाँ, बात इसके बारे में हो रही है, डीएनएस के बारे में हो रही है बात यहाँ बिल्कुल फ्रेंड्स। एक मिनट तो मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे डीएनएस डोमेन नेम के बारे में बात हो रही है। तो डोमेन नेम के लिए क्या हो जाएगा? डीएनएस हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। अगर आईपी पता पूछे, आईपी पता यानी कोई लोकेशन पूछने की बात होती है तो आपको यूआरएल करके आना है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखो, नेटस्केप नेविगेटर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी भी होता है, लेकिन बिंग तो होता नहीं, तो सर्च इंजन होता है। बिंग तो क्या होता है? सर्च इंजन होता है। बिंग तो क्या होता है? तो ये तो होता है सर्च इंजन होता है। तो ये सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रिया से गुजरता है? ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक सर्च इंजन है जो वास्तविक समय में किन प्रक्रिया से गुजरता है? तो देखिए, वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर हो जाएगा, इंडेक्सिंग हो जाएगा, सर्चिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इन सभी प्रक्रियाओं से एक सर्च इंजन गुजरता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम बताइए। ईमेल का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वक्तव्य एक लिखा हुआ, ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है क्या? ये कथन सत्य है क्या? नहीं, ये तो सत्य नहीं है। डिलीट की गई मेल को तो ट्रेस के अंदर रखा जाता है। दूसरा, ईमेल में आधे अधूरे स्पैम में रखे जाते हैं फ्रेंड्स। स्पैम में तो अनसाई मैसेज रखे जाते हैं। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। पहला भी असत्य है और दोनों भी, दूसरा भी असत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पेटीएम होता है क्या? नहीं। अगर राउटर होता है क्या? नहीं। फ्लिपकार्ट तो शॉपिंग साइट है, तो गूगल हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा इतने इजी क्वेश्चन। आप सभी को याद रखना है कि इस आरएसआईटी के भंडारे के अंदर वो सभी क्वेश्चन मैंने समाहित किए जो चाहे इजी हो या टफ हो, लेकिन क्वेश्चन यहां से जरूर बनेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो यहाँ पे सभी को याद होना चाहिए भाई, ईमेल क्लाइंट तो कौन सा होता है? जीमेल होता है। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक वेब ब्राउजर है फ्रेंड्स। एक वेब ब्राउजर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या? नहीं। वेब ब्राउजर तो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। बिल्कुल जी, ऑप्शन बी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक उपयोगकर्ता जो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? फ्रेंड्स, इंटरनेट के ऊपर उपयोगकर्ता तक पहुंचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होनी चाहिए मेरे फ्रेंड्स? किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? जल्दी बताइए। इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम भी होना चाहिए, इंटरनेट सेवा भी होनी चाहिए, वेब ब्राउजर का भी उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सभी का उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, डीएनएस का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीएनएस का पूरा नाम तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो आप सभी को याद रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको याद रखना अगस्त 2014 के अंदर की गई। क्या हो जाएगा? अगस्त 2014 राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? मेरे फ्रेंड्स सीवीवी सुरक्षा कोड तो आपको याद रखना 3 अक्षरों में होता है। कितने अक्षरों में? 3 अक्षरों में होता है, जिसका पूरा नाम कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है,
एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात हो रही है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब इस्तेमाल होते, तो वो तो बात कर रहा है पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, भीम का पूरा नाम बताइए। BHIM, भीम का पूरा नाम याद रखना, आपको याद रखना है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, याद रखना है USSD का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स USSD का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये फुल फॉर्म थोड़ी याद रख के जाना, जब भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की बात होती है तो इसका नाम 101% पूछा जाता। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स यूपीआई का पूरा नाम बताना है, तो यूपीआई का पूरा नाम तो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए फ्रेंड्स यूपीआई का पूरा नाम, सॉरी यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग तो तब किया जाता है जब आप पैसों को भेजना चाहते हैं। तो आपको याद रखना है पैसा भेजने के लिए, ऑप्शन ए बी पे लिखा हुआ पैसा भेजने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि आवश्यकता है, तो कोई राशि नहीं लगती है, शून्य अकाउंट फ्रेंड्स, शून्य जो जीरो बैलेंस है ये अकाउंट खुलवा सकता है। प्रत्येक परिवार फ्रेंड्स पैसों की वजह से अकाउंट नहीं खोल सकता, तो इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ये बोल दिया कि फ्रेंड्स शून्य अकाउंट से भी कोई अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स इसी फ्रेंड्स RSCT का भंडारा पार्ट 2 को फ्रेंड्स देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में मैं आपके समक्ष जो पीछे रह गए क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए नीचे थे फ्रेंड्स, टॉपिक को फ्रेंड्स ऐसे इंपॉर्टेंट को फ्रेंड्स सिलेक्ट करके एक पार्ट 2 के रूप में मैंने क्लास ऑलरेडी बना के रखी है। तो फ्रेंड्स अगर आप बोलेंगे तो क्लास फ्रेंड्स आपके सामने बहुत जल्दी हम आपके सामने रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्लास 2 को देखने के लिए अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा प्यार मिलता है तो फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष एक और बड़ी इस तरह से क्लास बनाऊंगा एग्जाम से पहले, और वो क्लास आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में जुड़े हुए थे एक बार लाइक अवश्य करें। और फ्रेंड्स पार्ट 2 देखने के लिए, मैं बार बार बोलता पार्ट 2 देखने के लिए आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। अगर फ्रेंड्स जितना फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा प्यार मिलेगा तो फ्रेंड्स हमें लगेगा कि स्टूडेंट को इस तरह के बड़ी वीडियो की एक और आवश्यकता है, जिसमें हमने पेंडिंग जो क्वेश्चन रखे हैं उन सभी को उसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको नहीं बनाना हमें दूसरा वीडियो, तो फ्रेंड्स आप अवश्य बोल देना, हम यहाँ तक ही रखेंगे। फ्रेंड्स और भी आज की क्लास जितनी भी आने वाली है फ्रेंड्स उन सभी क्लास को अवश्य देखना और वीडियो पसंद करना, लाइक करना। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले RSCT मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।